अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरे माइंड में एक बात असल में आ रही थी काफ़ी टाइम से, और जस्ट मैं आज सोच रहा था कि चले सबके साथ शेयर करता हूँ। और मैं ये पहले इस बात को क्लियर कर दूँ कि मैं ये 100% गलत भी हो सकता हूँ। मैं इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सही है। मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ इस बात के ऊपर। और जो भी अ, मेरा नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल गलत हो सकता है। बात इस तरह से है कि जब भी कोई अपने वालिदैन या अपने असातिज़ा की बात को नहीं मानता तो हम कहते हैं कि ये गुस्ताख है। यानी हम कहते हैं तुम गुस्ताख हो, तुम नाफरमान हो। इसी तरह से जब अल्लाह ताला ने और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीमात दी हैं, जब हम उन पर अमल नहीं करते या आधा अमल करते हैं आधा नहीं करते, या किसी भी तरह से जो हमारा अमल होता है वो उससे मुताबिकत नहीं रखता या वो अपोज़िट होता है, और उसकी कोई ना कोई जवाज़ हम अपने दिल में बना लेते हैं कि हम इस वजह से कर रहे हैं। अब जवाज़ चाहे कुछ भी हो, तो यानी कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इस बात का तो ये तो फ़राइज़ हैं, ये आपका और अल्लाह का मामला है। मगर हुकूकुल इबाद, सोसाइटी में आपने कैसे रहना है, मुआशरे के आपके ऊपर क्या हकूक़ हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सुबह से लेके शाम तक करनी है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं करनी है। हकूक़ुल इबाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम वैसी कर रहे हैं जो कि इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं, ऑपोज़िट हैं, मुतज़ाद हैं। जैसे झूठ बोलना, वादा करना किसी के साथ और फिर वो वादा पूरा ना करना, इफ़ाए अहद के बारे में जो हुक्म है, वरासत का कानून, इस्लाम क्या कहता है, मगर हम अपने मर्ज़ी से उसको कोई ना कोई जवाज़ बना के तो हम ये कह देते हैं कि ये तो ऐसा हुआ था तो इसलिए हम कर रहे हैं। कारोबार या जॉब के अंदर सच बोलना, ईमानदारी से करना, क्योंकि काम इबादत है तो उसको खिदमत खल्क समझ कर उस काम को करना, चाहे वो कारोबार है या चाहे वो जॉब है। इस नुक्ता नज़र से हम लोगों ने करना है, ना कि उसको पैसा बनाने के लिए करना है। उसमें बिल्कुल भी बेईमानी और झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे कोई कुछ भी कहे कि कारोबार तो झूठ बोले बगैर नहीं होता, और जो भी जवाज़ हम लोगों ने बना लिए हैं ख़ुद से। देखिए ना, हम तो सिर्फ एक मखलूक हैं, अल्लाह ताला, ये कितनी मखलूक हैं, ये मतलब हमारे अलावा सिर्फ इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात अपने आप को कहता है, उसके अलावा ये जितनी भी जानदार चीज़ें अल्लाह ताला ने पैदा की हैं, तो ये भी तो अपनी इस दुनिया में आते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सारा कुछ अपनी लाइफ गुजारते हैं और चले जाते हैं। ये झूठ तो नहीं बोलते सुबह शाम, या ये कोई कारोबार या कोई जॉब तो नहीं कर रहे। तो इंसान अशरफुल मखलूक़ात जब होने का जब दावा करता है तो फिर उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फ़राइज़ उसके ऊपर लागू होते हैं जो कि उसे करने होते हैं। बहरहाल, बात मैं ये कर रहा था कि जब हम उस तरह से, या जितनी भी इस्लामी तालीमात हैं उनमें से अगर कोई एक चीज़ भी अगर हम इस्लाम के मुताबिक नहीं कर रहे, तो फिर गुस्ताख कौन हुआ? गुस्ताख हम हुए या वो गैर मुस्लिम गुस्ताख हुआ कि जो इस्लाम को मान ही नहीं रहा, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर रहा है, वो तो मान ही नहीं रहा, वो तो ईमान ही नहीं लेकर आया, वो उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो उससे हम उस तक़द्दुस और इज़्ज़त और तकरीम का हम लोग उम्मीद क्यों रखते हैं? बहरहाल कोई कानून हो सकता है कि ठीक है कि अगर कोई करेगा तो कानूनी तौर पर उसको ये सज़ा दी जाए, वो अपनी जगह पे है। मगर आप ये देखिए कि अगर हम अपना मुहावजा करें तो सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी ऐसी चीज़ें करते हैं कि जो इस्लामी तालीमात के बिल्कुल मुतज़ाद हैं, ऑपोज़िट हैं।
تو پھر گستاخ کون ہوا؟ گستاخ ہم ہوئے، یا ہم ہر بار کسی نہ کسی غیر مسلم کو پکڑ کے تو اس کا ایک جواز پیش کریں گے کہ یہ گستاخی ہے؟ میرے نزدیک گستاخی یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کسی ایک تعلیم کو بھی اگر ہم چھوڑ رہے ہیں یا اس پہ عمل نہیں کر رہے تو ہم سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ کم از کم میں اپنے آپ کو تو پھر گستاخ ہی سمجھوں گا۔ تو بس بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا، ہم نے اپنی قبر میں خود جانا ہے اور اکیلے ہوں گے۔ ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، دوست، رشتہ دار، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، ہمسائے، کوئی قبر میں نہیں ہوگا۔ قبر میں آپ اکیلے ہوں گے۔ جس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صحیح ہیں، آپ کو اس دنیا کے اندر مشکل آ رہی ہے، آپ سوچئے کہ مرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ آپ اس کو بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں ہمارا ہر کام اللہ کو دکھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ اکیلے ہم خود، کوئی دوسرا کرے یا نہ کرے، یا کسی دوسرے کو دیکھ کر ہمیں وہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اسلام کے وہ قرآن عربک میں ہے، پھر اس میں بہت سی تفاسیر ہیں، پھر احادیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، تو ہم بس وہ اپنے ہر چیز کو توڑ مروڑ کے اپنے فائدے کے لیے اس کو ثابت کر دیتے ہیں کسی طرح سے۔ ہر چیز کو، مطلب طلاق سے لے کے تو وراثت کا قانون اور دوسروں کے حقوق اور جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی نہ کوئی حدیث، کوئی نہ کوئی وہ نکال لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک تھے۔ مگر آپ یہ سوچئے کہ آپ کو اپنے اندر، یعنی آپ کے ساتھ جب کوئی ویسا کرے تو آپ کو اس وقت کیسا لگے گا؟ یعنی ایک چیز ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ، یہ آپ کا حق ہے، آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ جب ویسا کرے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو جو آپ اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہی دوسرے لوگوں کے لیے سوچئے، وہی عمل آپ نے کرنا ہے۔ اسی لیے ایک ضمیر، ایک کمپیوٹر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر فٹ کر دیا، وہ ایک بار ضرور آپ کو بتائے گا کہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر اللہ پہ ایمان رکھیں، کوئی ایسا کام مت کیجیے، جھوٹ مت بولیں، وعدہ مت کیجیے کہ جس کو آپ پورا نہیں کر سکتے، وعدہ خلافی مت کریں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں۔ میں ان شارٹ میں یہ کہہ رہا تھا کہ گستاخ کون ہے؟ کیا ہم صبح و شام گستاخی کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ کیا اصل گستاخ ہم خود نہیں ہیں؟ یہ دیکھیے نا، اپنا خیال رکھیے گا، بائے۔